एक्यूप्रेशर। तो गुरुजी, मेरा इसके संबंध में जानना था। जी। अ, स्वर योग में 12 पेज में हाँ एक है लाइन, वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का शोध किया तो पाया कि क्षेत्र धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा से आवेशित कणों से बने हैं। हाँ हाँ। जी। यदि शरीर में ऋणात्मक आवेश वाले आयनों की प्रबलता हो तो हम्म। व्यक्ति स्वयं को तरोताजा, उत्साहित और शक्ति संपन्न अनुभव करता है। इसके हाँ। विपरीत धनात्मक आवेश वाले आयनों की प्रबलता होने पर वह आलस, निष्क्रिय तथा निराशा अनुभव करता है। तो प्लीज बस इसमें अभी सर रोक दीजिए, हो गया, समझ अब बात समझिए। ऋणात्मक और धनात्मक को समझा दीजिए। हाँ नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, एक ही चीज है जो मैं आपको अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था मैं क्या बोला था, वापस याद करिए, एक एक चीज को थोड़ा सा पकड़ते रहिए। मैंने बोला था ये जापानी मेथड है, यिन यांग बोलिए, ईड़ा पिंगला बोलिए, नेगेटिव पॉजिटिव बोलिए, है ना, इसको आप जो भी नाम दीजिए, दोनों जी। अपोजिट है ना, वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसका नाम हम कहते हैं ईड़ा पिंगला जी। है, तो कोई कहेगा सूर्य और चंद्र कहेगा, कोई कहेगा उसको पॉजिटिव नेगेटिव कहेगा, कोई उसको यिन यांग कहेगा, है ना, जैसे आप एक्यूप्रेशर में वगैरह में जाएंगे सुजोक जी। वाले कुछ और नाम दे देंगे, ये वही नाम है। दो है, एक शिव है एक शक्ति है, दो है, शिव और शक्ति है, दोनों अलग अलग है। एक तो नेगेटिव पोल है, एक मैग्नेट में जाएंगे तो आपको नॉर्थ और साउथ मिलेंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात को, जी। वही नाम है। ऊर्जा को यहाँ पे मैग्नेटिक क्षेत्र के अनुसार बताया है, नॉर्थ और साउथ, नेगेटिव और पॉजिटिव क्षेत्र, ठीक है ना। तो हम पिंगला को निगेटिव कहेंगे या इरा कह को? दीजिए, आप कह दीजिए, इन्होंने पूरा क्या है मैं उसको देखूंगा, पिंगला को नेगेटिव कहा होगा उन्होंने, है ना। जी। तो ये आपका पुरुष है, अरे आपका अब पुरुष और ये भी तो अपन शिव और शक्ति भी तो अपन ही नाम दे रहे हैं ना, मतलब, जी। जी। है ना। एक को गंगा दे रहे हैं, दूसरे को यमुना दे रहे हैं, एक को ह कह रहे हैं, दूसरे को ठ कह रहे हैं, शुरू से ही कह रहे हैं, पहले दिन से ही कह रहे हैं, है ना। ये हकार है ठकार, हकार ठकार, मध्य सुषुम्ना उच्चित, जी। दोनों जी। विपरीत है, दोनों, एक क्रिएटिव है एक डेस्ट्रक्टिव है ना, जी। 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 वो एक ही मीनिंग है, इस तरह का मीनिंग, धन्यवाद। दोनों अपोजिट। अपोजिट हुए बिना बल्ब जलेगा नहीं घर में। दोनों ही अगर पॉजिटिव फेज आ गए या दोनों ही अगर नेगेटिव आ गए तो देर विल बी नो रिजल्ट। तो शक्तियां दो विपरीत मिलती है, चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दीजिए आप, नॉर्थ साउथ ही रह मिलेंगे आपको। इतनी बड़ी लंबी चुंबक की पट्टी है और आप उसने 20 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़े में नॉर्थ साउथ है, हर टुकड़े में नॉर्थ साउथ है। ये तो प्रकृति है, ये वही ऐसा है, इसलिए बोलते हैं अर्धनारीश्वर, ये तो आएगा ही, है ना। जी। तो इसमें है कि निगेटिव ऊर्जा, हमारे शरीर में निगेटिव ऊर्जा की आयने बढ़ती है तो हम उत्साहित महसूस करते हैं, तरोताजा महसूस करते तो कोई भी नाम दे दीजिए, जब आपके अंदर मान लीजिए ये जो आपका बॉडी के अंदर आपका जो पिंगला नाड़ी, आपके बॉडी का जो वेगस नर्व सिस्टम, आप वेगस नर्व भी कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, हैं। जी। आप उसको पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम के, देन यू विल बी मोर ट्रैंक्वाइल। अभी इन्होंने क्या रेफरेंस में कहा वो मेरे को देखना पड़ा, यू विल बी मोर ट्रैंक्वाइल, आप एक रिलैक्सेशन की स्थिति में आएंगे। और जब सूर्य पिंगला आपका जगेगा तो आप मोर एनर्जेटिक होंगे, ऊर्जा आप में ज्यादा होगी, आप दौड़ सकते हैं, कर सकते हैं, भाग सकते हैं। अगर आपने ताकत का काम, दौड़ धूप का काम, खेल कूद का काम या जिमिंग अगर आपने कर लिया किसके अंदर, ईड़ा के अंदर, आप थक जाओगे, तुरंत ही थक जाओगे, जी। जी। क्योंकि एनर्जी का लेवल है ही नहीं। हेमंत जी बोलिए, हेमंत जी बोलिए, हेमंत जी बोलिए, ऑन करिए, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। हाँ बोल, नमस्ते नमस्ते। अब तो सर एक दो दिन बाद आपसे संपर्क खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग जैसे अभी तो नए नए थे। ये तो जीवन है हेमंत जी। नहीं नहीं सर, जैसे और इसमें अधिक जानकारी लेना हो तो कैसे क्या करें? क्या चीज की जानकारी? जैसे आपसे और जानकारी लेना हो स्वर के माध्यम नहीं से। तो हम स्वर के बारे में आप अपने प्रश्न रखे रहिए, अभी भी रखिए, और इसके बाद में हम लेवल 2 करते हैं। लेवल 2 के अंदर हम थोड़ा सा इसमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं, हमारा अध्यात्म ज्यादा होता है, थोड़ा ठीक है ना। पता चलता है। गुरु जी, जी ये जी। जो अभी आपने स्टील की रिंग और वो जो ब्रेसलेट बताया, ये जी, मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे? ये एक्यूप्रेशर की कोई दुकान पे, हमारे यहाँ तो एक्यूप्रेशर की दुकानें बहुत ज्यादा है। इधर तो मैं मेडिकल तो, स्टोर से ही मिलती हैं मेडिकल ज्यादा। नहीं है, मेडिकल नहीं है, एक्यूप्रेशर की दुकानें अलग होती है,
एक्यूप्रेशर की दुकान है, आप थोड़ा सर्च करिए, आपके यहाँ होगी, तो एक्यूप्रेशर के ये आइटम्स है। मैं तो क्या एक पैकेट पूरा ले आता हूँ, जो भी आता है उन सबको देता रहता हूँ। अदरवाइज नहीं तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन तो अभी मिल ही जाएगा। 5-10 रुपए का आइटम है, मंगवा तो सकते सुजोक रिंग है ये, हैं जी। सुजोक रिंग हाँ, बोलते आप हैं। उसको सुजोग रिंग भी कह सकते हैं, एक्यूप्रेशर रिंग भी कह सकते हैं, दोनों सही है। सुजोग वाले क्या करते हैं, सीड्स काम में लेते हैं। सुजोग वाले क्या कहते हैं, आपके ये घुटने दर्द है तो एक पेपर टेप लेते हैं और उसके ऊपर मेथी दाना वगैरह रख के पेपर टेप बांध करके छोड़ देते हैं रात को, उसको तो एक वो रखिए। कलर थेरेपी भी तो करते हैं ना, उससे वो कलर थे पॉइंट। कलर थेरेपी भी करते हैं, अपने मैग्नेट थेरेपी भी करते हैं। छोटे छोटे मैग्नेट आते हैं, व्हाइट हम्म। और येलो, ठीक है ना। येलो। कोई पॉजिटिव नेगेटिव है ना। अगर ऊर्जा बढ़ानी है तो एक लगाइए, ऊर्जा कम करनी है तो एक दूसरा लगाइए, दूसरा एंड लगाइए, ठीक है सर ना। एक क्वेश्चन। वो लगा लीजिए, टैप लगा लीजिए ऊपर। मतलब शरीर के अंदर, कल हम आएंगे इसी के अंदर स्वर चिकित्सा में, कि स्वर चिकित्सा में कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो स्वर चिकित्सा, स्वर चिकित्सा, योग चिकित्सा, प्राण ऊर्जा चिकित्सा और पंच तत्व चिकित्सा। थोड़ा सा पंच तत्व को भी लेंगे, जैसे अभी आज अपने इसको लिया ना, तो पंच तत्व को हमने थोड़ा, ये तो मुद्राएं तो हमने समझ ली, फिर तत्वों को भी थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है ना, कि उस तत्व के बिगड़ने से कौन सी बीमारियां होती है। तो ये छोटे मोटे नॉलेज होने से हम काफी, हमें हेल्प मिल जाती है ना, काफी चीजें हमारी। बाकी स्टडी तो एक दिन में तो होती नहीं है। जो हमारा ये पंच महाभूत है, ये इसके ऊपर तो पूरा आपका नेचुरोपैथी हो जाता है, फिर उससे त्रिदोष बनते हैं, उसके ऊपर पूरी आयुर्वेद हो जाता है, ठीक है ना। तो वो तो एक लंबा है। हम तो 10 दिन के अंदर एक शिव सूर्योदय को लेकर के शिव और प्राणायाम और योग कोई कम है क्या, है ना। तो प्राण को समझना परमात्मा को समझने से भी कठिन है, तो प्राणायाम। गुरु जी, जी जी। एक और मेरा भी ऐसा ही, मतलब जैसे वो हेमंत सर ने कहा कि बाद में हम आपसे कैसे जुड़े रहेंगे, तो बाद में मैं- जो आपके जो सर, प्रश्न होंगे, तो अभी आप तो क्यों पुराने सभ्य चीज वाले जुड़े हुए हैं। सर हाँ जी, वही बोलना था लेकिन कि लेकिन क्या है, लेकिन प्रायोरिटी नए बैच को ज्यादा होती है, पुराने बैच को कम होती कोई है। बात नहीं सर, हम आपसे जुड़े होते रहेंगे ना, हैं। हम यही यू चाहते आर हैं। ऑलवेज ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। सर हम यही चाहते हैं कि जैसे आप सुबह में मतलब हमें योग और प्राणायाम करवाते हैं, तो जी आप जो ये रेगुलरली आपने किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं सुबह के समय, तो हम उसी तरह अभी आपसे कंटिन्यू मॉर्निंग में आपके साथ कंटिन्यू हो सकते हैं। हाँ, हो क्यों नहीं सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। बस यही चाहते हैं, नहीं, क्योंकि हो कम से सकते कम हैं। ये जो जो इवन आपने सिलेबस इवन मतलब आपको जैसे, भी। अब आज तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया कुछ कामों में, नहीं तो मैं जितने पुराने, किसी की अगर मैसेज अभी आया ही नहीं है, बिजी की बात नहीं, आया ही नहीं है, किसी का मैसेज आया होता है कि सर मेरे को ना नीति वगैरह करनी, तो मैं बुला लेता हूँ भाई, इतनी तारीख को मेरा बैच है, आप भी आ जाइए, आप भी नीति कर लीजिए, ठीक है ना, उसमें सर बुला लेते हैं उनको। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, हमारे एक सिस्टम हमने बना रखा है कि कई लोगों को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, कि हर बैच के अंदर काफी कुछ चीजें जोड़ते हैं। अरे अब जैसे, गुरुजी ये सिलेबस जैसे कि काफी है, ये मेरे हिसाब से तो हम एक महीने में करते तो ज्यादा अच्छा होता। डेफिनेटली, लेकिन तो एक इसीलिए महीना हम के ये चाहते हैं कि हम आपसे, एक महीने के लिए कमिटमेंट करना बड़ा मुश्किल है। नहीं आप लेकिन ये है ना कि वो फिर अच्छे से, मतलब बड़े अच्छे से हम और भी अच्छे से, नहीं तो हम। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपने कर लिया, फिर आप रिवाइज करने के लिए भी हाँ, तो जब आप इसी कोर्स को रिवाइज करते हो तो आपकी फीस 1500 की बजाय 1000 हो जाती है। हम तो रिवाइज करेंगे। यानी एक बात बता रहा हूँ, जितने हैं लोग हम मेरे पुराने नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो यही उनसे आपसे हम कहना चाहते हैं कि हमने तो आपसे जुड़े से रहना हम चाहते हैं। कम फीस पे लेते हैं, उनसे हम कम फीस पे लेते हैं, हाँ सर। जोड़ते हैं। हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ, वेलकम सर, अहमद जी, वेलकम। सर हमारा सूर्य नाड़ी बहुत, सूर्य स्वर हमेशा ज्यादा चलता है, जी सर। इसके लिए क्या करें। इसके लिए अहमद जी, सब खूब चर्चा हो चुकी है, आहार को करिए, थोड़ा शांत रहिए, है ना, थोड़ा पानी पीते रहिए, ठंडा थोड़ा पानी रिलैक्स पीते रहो रहिए, गर्मी सर्दी में अपने भी। मन को थोड़ा सा शांत रखो, बिगाड़ो मत। और फिर भी एक निवेदन करूंगा, जिनका भी सूर्य ज्यादा चलता है उन सबसे मेरा निवेदन है, दिन में 2-3 बार थोड़ा सा राइट करवट थोड़ा थोड़ा सोइए, 5 मिनट के लिए, और एक बार चंद्र को जगा के थोड़ा सा पानी पी करके फिर बैठिए, क्योंकि फिर पानी पीने का टाइम ही नहीं रहता है। इसलिए, और जैसे ही आप राइट करवट सोएंगे, आपका लेफ्ट ऊपर रहेगा, और जैसे ढक्कन खुला ना बोतल का, वैसे ही खुलता है, और खुल करके और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, पानी पीते हो, फिर काम में लग जाते हो, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। लगातार सूर्य में रहना अच्छा नहीं है।
लगातार सूर्य में रहने का मतलब क्या है, वो कल अपन उस चिकित्सा के बारे में बात करेंगे जिसका आप लगातार। गुरुजी। जुड़े रहेंगे तो हाँ जी, हमारा गुरुजी हाँ चंद्र थोड़ा गुरुजी। सही हाँ रहा बोलिए रहेगा। सर, बोलिए, बोलिए सर। गुरु आप तो सर बहुत मस्त आदमी। हरिओम सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जयसवाल सर बोलिए। हाँ गुरुजी, इधर 2 दिन से मेरा नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल से पानी फ्लो हो रहा है। वो मतलब कितनों कोशिश करते हैं वो जाता है। एक मतलब बिल्कुल सर, क्या हुआ, आप सर्दी के इफेक्ट में आ गए, तो कल इसी के ऊपर चर्चा होगी। आपको सूर्य भेदन करना पड़ेगा, आपको राइट नोस्ट्रिल ज्यादा चलाना पड़ेगा। राइट नोस्ट्रिल चलेंगे, शरीर में गर्मी आ जाएगी। नंबर 1, पादाधीर आसन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि दोनों नोस्ट्रिल क्लीन होंगे, श्वास को भरा और रोका। पादाधीर आसन ऐसे करके करिए, पादाधीर आसन इस तरह से करके करिए, श्वास को भर के रोकिए। कूर्म स्थान बोलते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अग्रवाल साहब के लिए भी बहुत अच्छा है। ये कूर्म स्थान है हमारे फेफड़ों के हिसाब से, ये कूर्म स्थान तो इसको बोलते हैं। और यहाँ हमने श्वास को भर के और थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, इस तरह से श्वास को भरा, पूरा दबाते। ये सब फेफड़ों की, ये जो पॉइंट बनाना, ये हमारा सीओपीडी का पॉइंट है, ये हमारे फेफड़ों का पॉइंट है, ठीक है। लेकिन करना कैसे, बड़ा स्लो करना है, बड़ा आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, ठीक है। एक्यूप्रेशर में भी खूब अलग अलग पॉइंट है, उनको भी दबाइए, कुछ करते रहिए, कुछ करेंगे। और दूसरा ये विश्वास रखिए, ये जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है आज के युग के अंदर, उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान में आइए, मेडिटेशन में आइए, प्राणायाम में आइए। आप दवाइयों के भरोसे ठीक नहीं हो सकते। एक आज तक प्रश्न कोई सर, हुआ है तो आप बता देना। आज तक तो मैंने तो किसी को देखा, मैंने पूरे एम्स के अंदर जिंदगी बिता ली एक तरह से लेकिन वो आप मानेंगे नहीं, एम्स वाले बहुत श्रद्धा से बात सुनते थे कि उन्होंने अपनी एक्सट्रीम देख लिया, उन्होंने देख लिया। हमारी क्या नजर रहती है कि कोई एम्स में कोई बड़ा डॉक्टर के थोड़ा सा देखिए। लेकिन लास्ट के अंदर मैं एक वापस एक लाइन कहना चाहता हूं कि मॉडर्न गजेट्स को और मॉडर्न मेडिकल साइंस के टेस्ट को, इसको हमेशा प्राथमिकता देनी है। इसको नेग्लेक्ट मत करना, मेरी बातों का अर्थ अनर्थ मत कर देना, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि मेरे लेक्चर्स बहुत होते हैं तो मैं जाकर के सबको फिर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो क्रीम है ना दुनिया का, वो सब मॉडर्न मेडिकल के अंदर है, उन्हीं की ज्यादा इज्जत है, ठीक है ना। और जितने टेस्टिंग के जितने मेथड है वो मॉडर्न मेडिकल के अंदर है, सर्जरी के जितने मेथड है मॉडर्न मेडिकल के अंदर ही, और मैं नहीं है, बेचारे सब बाकी गरीब लोग हैं, ठीक है। तो उसका जरूर सहारा ले। और एक कहानी कहता हूँ, एक फिल्म इंडस्ट्री में बड़े डायरेक्टर ने एक लेख लिखा था कि उनके पिताजी को प्रोस्टेट का कैंसर हुआ, 3rd स्टेज का। प्रोस्टेट का कैंसर 3rd स्टेज में ही मालूम पड़ता है, पहले मालूम ही नहीं पड़ता। 1st स्टेज में मालूम पड़े तो चेक हो जाए, क्योर हो जाए। तो उस आदमी को मालूम पड़ा कि प्रोस्टेट के लिए क्या करना चाहिए कि ओल्ड एज के अंदर जब आपका यूरिन रुक रुक के आता है, और अगर उनको पता ही नहीं चलता पेशाब आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना चाहिए, तो अगर नहीं जाते हैं तो यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, खास करके सर्दियों के दिनों में आलस कर जाते हैं तो पेशाब में जलन होना, और फिर उससे हमारा ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम तो है ही। तो उससे क्या, उन लोगों को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट जिनका प्रोस्टेट एनलार्ज है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 50 के बाद में प्रोस्टेट एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे चेहरे पे झुर्रियां पड़नी स्वाभाविक है, बाल सफेद आना स्वाभाविक है, तो सबको होगा, है ना, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो एक पीएसए टेस्ट होता है, प्रोस्टेट एंटीजन टेस्ट, ठीक है। पीएसए टेस्ट करा लेते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि पीएसए अगर आपका नॉर्मल नहीं है तो कुछ संभावना है, और आप अपना डायग्नोस्टिक करके टेस्ट करा लीजिए। तो उस डायरेक्टर क्या लिखता है आगे कि अगर मेरे को ये मालूम होता कि भाई पीएसए टेस्ट 6 महीने में करा लेना चाहिए, 300 400 500 रुपए और क्या लगते, तो मेरे पिताजी एक आनंद की जिंदगी के साथ जीते, है ना, इस तरह से कैंसर में भुगतते नहीं। तो ये जो तेरे मॉडर्न मेडिकल के साइंस है, मैंने आपको एक बार एग्जांपल में बताया कि मेरे पास में एक पीटीआई सर आते थे, अच्छे टाल खूब लंबे से, घुटनों में पैरों में नीचे दर्द आ रहा, मैंने उनको 7 दिन के लिए दवाई दी, फर्क नहीं पड़ा, फिर आए 7 दिन के लिए दी, फिर अब मैंने कहा नहीं आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, आप टेस्ट कराओ। एक्सरे कराया तो कभी बचपन के अंदर रॉड लगी थी उसके स्क्रू निकल गए, अब इसके अंदर दवाई क्या काम करेगी, तो पेन हो गया हमेशा के लिए, वापिस ऑपरेट कराना पड़ा। तो अनावश्यक अपनी समझदारी नहीं लेनी है कि हमारी पेथी कोई अच्छा है ना, ऐसा कुछ नहीं। सभी का एक सम्मिलित रूप लेना चाहिए, है ना, तब जाकर के आप एक पेशेंट की और अपनी खुद की सेवा कर सकते हैं। हिट एंड ड्राइव भी नहीं करना चाहिए कि ऐसे नहीं कि भाई ये तो सब
जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि योग से सब ठीक हो जाते हैं, अब वो जमाना गया भाई। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब अगर कहते 5 बार प्राणायाम कर दो, थोड़ी करते हैं 5 बार। हमने तो अनुलोम कर लिया, ऐसे नहीं भाई। 5 बार गोलियां भी तो 5 बार लेते हो ना। तो उसको इस तरह वो पॉसिबल नहीं है, वो आहार अब पॉसिबल नहीं है उससे, तो इसलिए सबका सहारा लेके और फिर हमें आउटपुट आएगा। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर अपन इसको समापन करते हैं। ये सर जो अन्नमय गुरु कोश जी एक का प्रश्न था। हाँ, वेलकम। हाँ गुरु जी, ये जो मुद्रा हम लगाते हैं, सूर्य मुद्रा या फिर तो उसके अंदर कुछ मंत्र वगैरह भी रहता है क्या मुद्रा के नहीं, साथ? ये आप ऐड कर सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मंत्र वगैरह आप चाहे तो वो तो 1+1 1+2 1+3 कॉम्बो प्लान है, कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी उसमें जैसे मुद्रा के लिए तो कोई मंत्र नहीं है, किसी मंत्र के लिए कोई मुद्रा हो सकती है। अच्छा, कोई मंत्र का साधक ये कह सकता है कि भाई आप ये मुद्रा लगाओ, लेकिन मुद्रा में कोई मंत्र नहीं है। समझे ना ठीक है, सब फर्क? मुद्रा वाले ये नहीं कहते कि आप कोई मंत्र का करना है, ठीक है ना? ठीक। आप किसी मंत्र की जाप के लिए, कोई सिद्धि के लिए कोई करते हो, वो बात अलग है, तो वो मैं जानता नहीं। ठीक। नेक्स्ट कोई प्रश्न बोलिए। गुरु जी जैसे सुबह जल नीति का आपने बताया, तो यहाँ तो ठंड बड़ी है, पता नहीं, एक तो कभी किया नहीं, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए, थोड़ा सा अच्छा, विश्वास करिए, ठीक है ना? थोड़ा वो गुनगुना सा पानी रख लें पास में। हाँ, आपको गुनगुना पानी रखना है। 2 लोटा गुनगुना पानी कर लेना, पॉट हो पास में अगर आपके, उसके अंदर एक नमक, एक सेंधा गिलास नमक। के एक गिलास के अंदर आधा चम्मच नमक मिला करके रख लेना पास में, ठीक है ना? बोतल केटल में रखना, ठीक है ना? उसको हाथ पे गिरा के देख लेंगे। मैं सब चीजों का डेमो दूंगा, मैं खुद करूंगा, करके दिखाऊंगा आपको। बच्चों जैसा काम है, तो एक छोटी सी आज चीज सीख जाते हैं तो जिंदगी में बहुत अच्छा काम हो जाता है, आज बहुत। वो पॉट तो ला नहीं पाए, मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए। पॉट नहीं है तो फिर हाथ हथेली में पानी लेकर के, और हम एक नाक को बंद करके खिंचवा लेते हैं, तो पानी सीधा ही मुंह में और निकल जाता है, साफ हो गया। ऐसे कर लीजिए। पॉट से थोड़ा सा क्या होता है कि इससे लेते हैं और पूरा आता है ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे आपने रखा ही हो, तो मुंह खोलते हैं तो आ जाता है, इसमें आ जाता आपके है। साथ अब कनेक्टेड रहेंगे तो हाँ, नेक्स्ट टाइम हम कर नेक्स्ट टाइम लेंगे। आप पॉट ले आएंगे तो मैं अपने बैच के अंदर, क्यों इस बार मेरे को बैच जल्दी करना पड़ रहा है, तो मैं राइट, 22 जनवरी से ही कर रहा हूँ सेकंड बैच, ठीक है ना? सर ठीक है सर। लेवल सर 2 वो लेवल फर्स्ट 1 लेवल का का है या सेकंड लेवल का? है जी। मैं 22। फर्स्ट ही वापस कर रहा हूँ अभी, राइट सर, क्योंकि हाँ ठीक है, हम हमें भी क्योंकि वो सही रहेगा। सेकंड में आनंद तो सेकंड में ज्यादा है, लेकिन उसके विलिंग उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं इसलिए। सर ठीक है, फर्स्ट लेवल हम चाहते तो यही है, हमारे लिए तो अच्छा है। क्योंकि अब मैं जिस दिन होगा मैं आपको कॉल कर दूंगा नेति के लिए, और ऑलमोस्ट यही होगा, 22 से शुरू हुआ ना, तो आप देख लीजिए लास्ट जो 10 दिन बाद में 11वां दिन एक दिन बीच में छुट्टी रखते हैं, ये सिस्टम बनाया हुआ है, तो 31-30 के पास में आप थोड़ा सा व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ, ठीक है ना? हाँ जी तो सर, हम सर हमारे मैं पास है ना। डेफिनेटली जोड़ लूंगा आपको, डेफिनेटली जोड़। ठीक है। हाँ, बोलिए जी। इसी तो आती है करनी वैसे। नहीं, ठीक है सर, वैसे में कोई बड़ी बात, सिंपल सा ही है जी। लेकिन ये हाँ, तो एक बार देख लेते हैं नए लोग तो उनका हाँ, कॉन्फिडेंस, ठीक। लेकिन आप थोड़ा बिल्कुल। देखिए जरूर, आपको आती है ना तो अभी देखना, क्योंकि मैं हाँ, थोड़ा नहीं, ये सा ठीक है। हर चीज को थोड़ा सा, मैं आश्रमों में सीखा हूँ, डीपली सीखा हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे जो सिखाते हैं ना उनको फिर डांट डपट के आता हूँ, बहुत गलत ठीक है। सिखा रहे हैं, तो आप, मैं हाँ, जो सिखा रहा हूँ उसको आप थोड़ी श्रद्धा के बात में ठीक है जी। मैं आपको अच्छा वैसे लगेगा, ठीक है? ठीक है, कल हम्म, देख कर लेंगे। हाँ, वेलकम वेलकम, ठीक है, हरिओम। तो मैं सर पहले वो हाँ संग